ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के दौरान अंग्रेजों का जीवन व्यक्तिगत तौर पर हमेशा अपने देश और अपने घर की यादों से जुड़ा रहा। जीवन यापन में आसानी के लिए अंग्रेज जहां भी रहे, उन्होंने अपने निवास स्थान को ब्रिटिश शैली में कुछ इस तरह से सजाया जिससे उन्हें अपने देश की झलक मिलती रहे। और इसी कोशिश में 1840 के दशक की शुरुआत में अंग्रेजों द्वारा एक सजावटी गार्डन प्लांट को ऑस्ट्रेलिया ले जाया गया था। बाद के वर्षों में इस पौधे को अंग्रेजों द्वारा भारत भी लाया गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लैंटेना कैमेरा की, जो वर्बीना फैमिली का एक 12 सदाबहार झाड़ी है जिसमें लकड़ी के तने होते हैं और कई रंग के फूल आते हैं। ओरिजिनली ये पौधा वेस्ट इंडीज और मेक्सिको से लेकर ट्रॉपिकल अमेरिका में मूल रूप से पाया जाता है। इस पौधे को दुनिया भर में सबसे हानिकारक आक्रामक प्रजातियों में से एक माना गया है। एक सजावटी गार्डन प्लांट के रूप में भारत आने वाला लैंटेना कब अनजाने में बागीचों से निकल गया और पूरे इकोसिस्टम पर कब्जा कर लिया, पता ही नहीं चला। एक इन्वेजिव स्पीशीज यानी आक्रामक प्रजाति के रूप में इसके वास्तविक खतरों का एहसास पहली बार 1920 के दशक में हुआ। क्योंकि लैंटेना भारत का मूल निवासी तो नहीं है, लेकिन जर्नल ऑफ अप्लाइड इकोलॉजी अक्टूबर 2023 में पब्लिश एक रिपोर्ट के अनुसार यह भारत में 5,74,186 वर्ग किलोमीटर में फैल गया है, जो देश के 50% प्राकृतिक क्षेत्रों को कवर करता है। तो आखिर ऐसा क्या खास था इस आक्रामक पौधे के इतने भयानक प्रसार का कारण, आइए समझते हैं। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो लैंटेना के इंट्रोडक्शन के 200 सालों में इसकी और भी कई सारी वेराइटीज किसी न किसी तरह से भारत पहुंची, जिनमें आपस में हाइब्रिडाइजेशन हुआ और लैंटेना की और अधिक कॉम्प्लेक्स वेराइटीज बनती चली गयी, जिन्होंने हाई मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस डिस्प्ले करे, जिसने इसके सक्सेसफुल स्प्रेडिंग में हेल्प किया और ये एक हाइब्रिड विगर बन गई। ये फीचर्स थे इनमें पूरे वर्ष प्रचुर मात्रा में फूल आना और फ्लैशी फ्रूट्स का प्रोडक्शन और तेजी से सीड जर्मिनेशन। प्रत्येक लैंटेना पौधा 12,000 तक बीज पैदा कर सकता है और प्रत्येक बीज 11 साल तक निष्क्रिय रह सकते हैं। जंगल की आग से निकले धुएं के संपर्क में आने पर ये बीज तेजी से अंकुरित होते हैं। यदि ये बीज पक्षियों के पाचन तंत्र से होकर गुजरे तो वे बेहतर ढंग से अंकुरित होते हैं। यह प्रजाति अब लकड़ी की बेल के रूप में दूसरे पेड़ों पर चढ़ने में सक्षम है। ये घनी झाड़ियों का निर्माण करती है जिससे अन्य पेड़ पौधे इसमें उलझ जाते हैं। ये जहाँ उगती है वहाँ दूसरे पेड़ पौधों को रिप्लेस करके कारपेट की तरह फैल जाती है। लैंटेना कैमेरा एक हाईली एडेप्टिव और टॉलरेंट कांटेदार श्रब है, क्योंकि ये अपने मूल क्षेत्र की तुलना में नई जगह का तापमान और अधिक नमी सहन कर सकती है। इसके अलावा लैंटेना की एलिलोपैथी इसके इन्वेजिवनेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी लैंटेना अपने आसपास के जमीन पर कुछ ऐसे जहरीले केमिकल्स रिलीज करती है जिससे दूसरे प्रजातियों के पेड़ पौधे वहां नहीं पनप पाते। लैंटेना के बीज मुख्य रूप से फल खाने वाले बंदरों और पक्षियों द्वारा फैलाए जाते हैं, विशेष रूप से बुलबुल, जो दूर दूर तक लैंटेना के बीजों को तेजी से फैलाते हैं। लैंटेना मिट्टी के न्यूट्रिएंट साइकिल को बदल देती है, पौधों और फसलों की नेटिव स्पीशीज के साथ रिसोर्स के लिए कंपटीशन करती है। लैंटेना के इन्वेजन से हार्बीवोरस एनिमल्स के लिए चारा कम होने लगता है। लैंटेना की पत्तियों में लैंटाडीन्स नाम के केमिकल्स मिलते हैं, जो इन पत्तियों को खाने वाले जानवरों के लिवर को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए लैंटेना के प्रीडेटर्स कम ही होते हैं, जिससे ये और अच्छी तरह फलते फूलते हैं। दोस्तों, हम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का हमारे एनवायरनमेंट पर दुष्प्रभावों के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन अनवांटेड एक्सोटिक स्पीशीज के इंट्रोडक्शन के बारे में बात नहीं करते। लैंटेना दुनिया की सबसे हानिकारक आक्रामक प्रजातियों में से एक है। ग्लोबल इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन के रिपोर्ट के अनुसार भारत के टोटल टाइगर रिजर्व्स का 40% लैंटेना के इन्वेजन से भर चुका है, जिसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में लैंटेना के इन्वेजन के कारण बायोडायवर्सिटी लॉस का रिस्क बहुत ज्यादा है। भारत के नॉर्थ में शिवालिक पहाड़ियाँ, सेंट्रल इंडिया और पश्चिमी घाट लैंटेना के इन्वेजन से सबसे अधिक प्रभावित हैं और 1 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में लैंटेना को कंट्रोल करने की लागत लगभग 14 लाख रुपए है। दोस्तों, केवल भारत में ही नहीं, लैंटेना पूरे दुनिया में तेजी से फैल रही है और 60 से अधिक देशों में एक हानिकारक आक्रामक वीड के रूप में प्राकृतिक रूप से विकसित हो गई है और इसे दुनिया की 100 सबसे खराब विदेशी प्रजातियों में से एक माना जाता है।